सुकन्या समृद्धि योजना 2025 अगर आपकी एक छोटी बेटी है तो यह वीडियो जो है कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसकी ओर बढ़ते हैं। तो बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। जो लोग नए हैं, बाकी जिन लोगों को पता है उनको तो पता होगा, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक पहल है, मतलब कि इसका ही एक हिस्सा है। चलिए इसके बारे में हम और गहराई से जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार की एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब कि स्कीम का एक पहल हिस्सा है। मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसका ही एक हिस्सा है। योजना के तहत माता पिता अपने बेटी के नाम पर जो है कि खाता को खोल सकते हैं ताकि उसके बेटी के भविष्य के लिए पढ़ाई और शादी के लिए एक सुरक्षित फंड जमा किया जा सके। तो हम जानेंगे कि 2025 में इसके क्या क्या मुख्य शर्तें और क्या क्या नियम हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे 2025 के नए नियम और अपडेट्स के बारे में। तो पहला, इसमें कौन कौन खाता खुलवा सकता है। जिस लड़की की उम्र 10 साल से कम है उसके नाम से जो है कि माता पिता खाता खुलवा सकते हैं और एक परिवार में केवल 2 ही बेटियां हैं जो खाता खुलवा सकते हैं। जिस लड़की की उम्र 10 साल से कम है उसके नाम से जो है कि माता पिता खाता खुलवा सकते हैं और एक परिवार में केवल 2 ही बेटियां हैं जो खाता खुलवा सकते हैं। तो दूसरा आता है आपका जमा राशि, आप इसमें कितना जमा कर सकते हैं, कितना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खाता खोलने के लिए आपको जो है इसमें सिर्फ 250 लगता है, 250 रुपये, बस इसको यही लगता है बस आपको इसमें जो है कि खाता खोलने के लिए। हर साल 250 रुपये से लेकर 1,05,000 तक समथिंग आप जमा कर सकते हैं और आप चाहे तो आप एक ही साथ जो है कि सारा जो अमाउंट है उसको एक ही साथ जमा कर सकते हैं और आप मतलब कि हर महीने भी जमा कर सकते हैं। मतलब हर महीने लगातार, मतलब 12 महीने होते हैं एक साल में, तो आप 12 को 12 महीने जमा कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप एक ही बार जमा कर दें और आप फ्री रहें तो आप एक ही बार भी जमा कर सकते हैं। ब्याज दर, तो अब हम देखेंगे इसमें आप कितना इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। तो अप्रैल से जून के लिए 2025 तक यह जो है कि 8.2% प्रतिवर्ष ब्याज दे रहा है, जो भी है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज से दे रहा है, कंपाउंडिंग से। अब हम जानेंगे खाते की अवधि कितनी सीमा रहती है, क्या रहती है। तो चलिए जानते हैं। तो जो है कि 15 साल तक आपको इसमें पैसा जमा करना रहता है और 21 साल के बाद यह जो आपका अकाउंट है वो मैच्योर हो जाता है। किसी का जो है कि बेटियों को शादी जो है कि 18 साल से पहले ही हो जाता है और किसी का जो है कि 18 साल के बाद भी होता है। तो आप मतलब कि जिस लड़की का भी या फिर आपकी बेटी का 18 साल से जो है कि शादी पहले हो जाता है तो आप इसको समय पर बंद भी करवा सकते हैं। तो यही है। देखेंगे निकासी की सुविधा, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, कितना अमाउंट क्या होने पर आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर आपकी बेटी की जो है उम्र 18 साल हो चुकी है और या फिर आपकी बेटी मतलब 10वीं क्लास में स्टडी कर रही है यानी पढ़ रही है, तो आप 50% जो आपका अमाउंट है उसका आप 50% जो है कि उसकी शिक्षा के लिए आप निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कितना टैक्स लगता है और कितना आपको बेनिफिट मिलता है। तो चलिए हम इसके बारे में अभी और आगे जानते हैं। इस स्कीम की सबसे जो बड़ी या फिर कहें कि अच्छी खासियत है ट्रिपल टैक्स स्कीम्स के बारे में, यानी कि आप जमा की गई राशि पर जो है कि ATC के तहत छूट रहती है। मतलब इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है और ब्याज टैक्स फ्री रहता है। मतलब आपको ब्याज जो आपको मिलता है इस अमाउंट पे, उस मतलब कि आपको जो मिलेगा उस अमाउंट पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो है और आप जो मतलब कि 21 साल के बाद आपका जो अकाउंट जो है मैच्योर हो जाता है वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री है। उसके बाद भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक सरकारी गारंटेड योजना है, मतलब कि जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसमें आपका पैसा बिल्कुल ही सुरक्षित रहता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है इसका आपको पूरा रिस्क लेता है, यानी कुछ भी होता है या फिर यह होने का चांस ही नहीं रहता है। जो है कि आपको इसका अमाउंट बिल्कुल ही जितना इन्वेस्ट किए रहते हैं वो आपका सुरक्षित रहता है।
आपको इसका एक एग्जाम्पल भी बताना ज़रूरी है ताकि आपको जो है कि अच्छे से समझ आ जाए। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ उदाहरण। मान लीजिए आप हर महीने 1000 जमा करते हैं, इस अमाउंट को 1000 अमाउंट को हर मतलब कि महीने जमा करते हैं, और ये अमाउंट जो है आप मतलब कि 15 साल के लिए जमा करते हैं इस स्कीम में। तो मतलब कि आपका 15 साल के बाद जो यह अमाउंट हो जाता है लगभग मतलब कि 1,08,000 के समथिंग कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो आप इसके बाद आपका अकाउंट जो है मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी के बाद तो यह आपको इस स्कीम के करीब लगभग आपको 4 से 5 लाख जो है कि आपको इस स्कीम के करीब लगभग मिल जाता है। इतना ही अमाउंट जो है कि इस स्कीम में जमा करने से आपको लगभग मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें क्यों निवेश करें। हम जैसे कि मैं इसमें कुछ मतलब कि कुछ और भी काम करा सकता हूँ इस पैसे से, या फिर कुछ गोल्ड वोल्ड लेके कुछ भी कर सकता हूँ, या फिर लैंड भी खरीद सकता हूँ क्योंकि उसका रेट तो बढ़ते रहता है। तो मतलब कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप इसमें क्यों इन्वेस्ट करें। यहाँ पे कुछ जो छोटे कारण हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुरक्षित, तो सबसे पहली बात यह है कि जो यह सरकारी है और सुरक्षित है 100%, और बेटियों की सुरक्षा और जो है कि शादी के लिए यहाँ पे पूरा भरोसा रहता है। इसमें 100% जो है कि गारंटी रहता है, और टैक्स बचत, और इसमें आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, प्लस अच्छा ब्याज देता है। तो यह आपके लिए एक बेहतर स्कीम हो जाता है। फिर 250 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। 2000 जो है कि 25 के डेट में आपका 1000 तक का अमाउंट तो का कुछ भी पता नहीं चलता है। अगर आप किसी भी कहीं या फिर सामान लेने जाते हैं किसी भी दुकान में, तो आपका जो 1000 या 500 रुपये तक है, आपका उतना में ही आपका कुछ भी सामान जाता है, और उस पैसे का आजकल पता भी नहीं चलता है। मतलब कि यू आया 1000 और यू गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप छोटा अमाउंट करके मतलब इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ 250 से ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो अब हम देखेंगे इसके जो रिज़ल्ट हैं, क्या क्या रिज़ल्ट आते हैं और क्या क्या है। तो चलिए थोड़ा और आगे इसके बारे में जानते हैं। तो मित्रों, अगर आपकी जो बेटी है उसकी एज 10 साल से कम है, तो जल्द से जाके किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जो आपके नज़दीक है उसमें आप जाके मतलब कि इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। मतलब कि सुकन्या समृद्धि योजना को आप मतलब फॉर्म भर के आप अपना बेटी का खुलवा सकते हैं, ताकि आपको जो है कि कुछ आसानी हो शादी करते समय या फिर पढ़ाई के समय आपको जो है कि आसानी हो। और अगर आपको जो ये वीडियो है उपयोगी लगा या फिर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कर सकते हैं नहीं कीजिए। अच्छा लगा तो कमेंट में नीचे जो है कि कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं आप कितना निवेश करना चाहेंगे, या फिर आपका इच्छा के अनुसार है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं।